Once again, I welcome you. Okay, students. So today we were watching here future simple tense. Okay. So आज मैं आपको फ्यूचर सिंपल टेंस बताने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट योर डेफिनेशन. मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से यह समझ में आ सके. गॉट इट? व्हाट आई वांट टू से? ओके. सो आई एम राइटिंग हियर. अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है. सो आई एम राइटिंग हियर. जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में गा, गी और गे आता है, वह फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है. वह फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है. गॉट इट माय पॉइंट्स? व्हाट आई वांट टू से? ओके. तो आपको मैं पहले इसको क्लियर कर दूं कि फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वह आपको क्या दर्शाता है. मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस वह है जो कि भविष्य में कुछ चीज़ें होगी या फिर बाद में कभी होगी या फिर कभी भी हो सकती हो. तो फ्यूचर में जो भी चीज़ें होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं. जैसा कि इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है वह फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है. जैसे कि मैं जाऊँगा, वह आएगी, है ना. और मैं मैच देखने जाऊँगा, मैं अपना काम करूँगा. तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे वह क्या होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाएगा. गॉट इट माय पॉइंट्स? ओके. सो जैसे कि मैं देख रहा था, इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए थे, अभी मैं फ्यूचर सिंपल टेंस बता रहा हूँ. तो इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस बताया, एंड नाउ नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू फ्यूचर सिंपल टेंस. तो उसके मैं भी अभी आपको क्या बताने वाला हूँ, एफर्मेटिव बताने वाला हूँ, निगेटिव बताने वाला हूँ, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव. सो लेट्स सी वन बाय वन. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर एफर्मेटिव. ओके. एफर्मेटिव मतलब समझते हो ना, पॉजिटिव, जिसको हम सकारात्मक कहते हैं. ओके. तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर फॉर्मूला. देयर विल कम फर्स्ट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल कम हियर विल. एक बात का याद रखना है, पहले के टाइम पे हम सब विल और शैल का इस्तेमाल करते थे, अभी भी कर सकते हैं, डजंट मैटर. ओके. विल और शैल. आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देयर विल कम. ओके. एक बात का आपको ध्यान देना है, मोस्टली हम लोग जो विल है वो आई के साथ आजकल बोलते हैं, जैसा कि आई विल गो, आई विल डू दिस, है ना. तो आई के साथ भी विल लगाते हैं. लेकिन पहले क्या होता था, आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल होता था. किसके साथ में? आई के साथ में और वी के साथ में हम शैल का इस्तेमाल करते थे. आज के टाइम पे कॉमन हो चुका है, तो लोग विल का भी इस्तेमाल करते हैं, डजंट मैटर. लेकिन पहले के टाइम पे हम लोग शैल का इस्तेमाल करते थे. ठीक है. तो चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं. गॉट इट? सो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं घर जाऊंगा. अब यह क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया. अब मैं घर जाऊंगा, ये जो बना है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? मैं. तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई. आई के साथ में क्या आता है? आई के साथ में शैल. आई के साथ में शैल. सो आई शैल. उसके बाद वर्ब क्या कर रहा है इसके अंदर? जाऊंगा, मतलब जाएगा. तो जाने को क्या कहते हैं? गो. आई शैल गो. कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या बचा? कहाँ जाएगा? घर जाएगा. तो जाने घर को क्या कहते हैं? आई गो टू होम, मतलब मैं घर जाऊंगा. अंडरस्टूड? ओके. सो एक और मैं बना के दिखाता हूँ. आई टेक अनदर वन हियर, जैसे कि वह
गाना गाएगी, ओके, गाना गाएगी। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? सब्जेक्ट जो है वो क्या है? वह को क्या कहते हैं इंग्लिश में? शी। उसके बाद विल आएगा कि शैल आएगा? अभी शैल सिर्फ आई के साथ में और वी के साथ में शैल आता है, तो बाकी जो भी बचे उसके साथ में विल आएगा। सो यहाँ पे लिखना है विल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या करेगी? वो गाएगी, तो गाने को क्या कहते हैं? सिंग। शी विल सिंग। ऑब्जेक्ट क्या क्या बचा? गाना। शी विल सिंग सॉन्ग, मतलब वो गाना गाएगी। शी विल सिंग सॉन्ग, गाना वो ऑब्जेक्ट में बचा कि मैंने वो सॉन्ग लिया। इतना समझा? दिस वाज माय एफर्मेटिव। नाउ आई एम गोइंग टू मेक नेगेटिव। ओके, आपको जरा ध्यान देना है इसको, ठीक है? दिस वाज माय एफर्मेटिव। नाउ नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू मेक योर नेगेटिव। ओके, नेगेटिव। सो first of all let me write here formula. So first of all will come here subject, after that will and shall, again there will come not, again verb का first form, then will come here object. got it my points? Okay. सो अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है उसी को मैं नेगेटिव में करता हूँ कन्वर्ट, ठीक है? अब यहाँ पे दिया है मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, तो इसको नेगेटिव में क्या बनेगा? मैं घर नहीं जाऊंगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मैं घर नहीं जाऊंगा। ओके, सो इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? मैं। सो आई विल राइट हियर आई। विल आएगा कि शैल आएगा? वी के साथ, आई के साथ में क्या आता है? शैल। सो आई शैल। एक बात का याद रखना, आप आई के साथ में विल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मोस्टली में कॉमन हो चुका है आज के टाइम पर विल का इस्तेमाल करते हैं, तो डजंट मैटर, यू कैन यूज अ व्हाट। ओके, सो इसमें मैंने शैल का इस्तेमाल किया। आफ्टर दैट देयर विल कम नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसके अंदर? गो, जाएगा। शी आई शैल नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाएगा वो? घर। I shall not go to home. Got it? Okay. तो ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल बताया। तो अभी आप नेक्स्ट वाला भी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, आप थोड़ा समझ सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे दूसरा नहीं बनाऊंगा, मैं एक नेगेटिव बना दिया इसी का, आप लोग इसको जरा देख लीजिएगा ध्यान से। नाउ आई एम गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव। In that will come here, first of all will come will and shall come first, after that will come subject, then will come verb first form, after that will come object. अब मुझे क्या करना है? इसी को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। इंट्रोगेटिव का मतलब आप समझते हो अच्छे तरीके से, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। जैसा इसमें दिया है मैं घर जाऊंगा, आप प्रश्न कैसे पूछेंगे? इसका क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे? क्या मैं घर जाऊंगा, ये बनेगा, ठीक है? क्या मैं घर जाऊंगा? क्या मैं घर जाऊंगा? सो इसमें देखो सब्जेक्ट में आई है, तो आई के साथ में शैल आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर शैल। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो आई है। सब्जेक्ट क्या दिया है इसमें? सब मैं मतलब आई। वर्ब, वर्ब क्या इसके अंदर क्या करेगा? वो जाएगा, जाएगा मतलब गो टू, कहाँ जाएगा? घर। शैल आई गो टू होम, क्या मैं घर जाऊंगा? इसका मैंने क्या बनाया? इंट्रोगेटिव बनाया, ठीक है? उसके बाद इसी का मैं नेगेटिव बनाऊंगा, इंट्रोगेटिव का ही मैं क्या करूंगा? नेगेटिव बनाऊंगा। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर विल शैल, अगेन सब्जेक्ट, then will come here not, then will come was first form, after that object.
अब इसी का मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव बनाता हूँ। इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव बनाना है, यहाँ पे तो क्या दिया ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या है, क्या मैं घर जाऊंगा, तो इसका नेगेटिव में क्या बनेगा, क्या मैं घर नहीं जाऊं, क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, क्या मैं घर नहीं जाऊंगा। अब इसका मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम हियर, हमें दोनों में से पहले क्या है, पहले सब्जेक्ट को देखो, क्या है, मैं है। तो सब्जेक्ट अगर मैं है तो मतलब आई है, आई के साथ में शैल आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम हियर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट जो है मैं, तो यहाँ पे आएगा आई, उसके बाद नॉट है तो सो, यहाँ पे आपको नॉट लिखना है। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसके अंदर, जाएगा, जाने को कहते हैं, मतलब जाऊंगा, जाने को कहते हैं गो। शैल आई नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा, घर। शैल आई नॉट गो टू होम, समझा आपको। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फ्यूचर सिंपल टेंस को करना है, ठीक है। मैंने बता दिया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिस वाक्य के अंत में गा गी आता है वो फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी घटनाएं घटती है ना वो फ्यूचर में घटती है, अभी नहीं घटती, पास्ट में भी नहीं घटती, वो क्या अभी घटनाएं घटी नहीं है, वो क्या होगा, फ्यूचर में घटेगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये सब, मैंने बनाया, मैं घर जाऊंगा, सो आई शैल गो टू होम, वो गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव मैंने बनाया, मैं घर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू होम। इंट्रोगेटिव बनाया, क्या मैं घर जाऊंगा, शैल आई गो टू होम। उसके बाद मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया, शैल आई नॉट गो टू होम। तो इस प्रकार मैंने क्या किया, फ्यूचर सिंपल टेंस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप अगर नहीं समझते हैं तो इसको आप बार बार क्या कीजिए, अच्छे तरीके से आप देखिए, तो क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तब तक मैं कैमरे के सामने से हट जाता हूँ, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है।